आप पूरी दुनिया के लिए एक व्यक्ति हो, बट आपकी फैमिली के लिए पूरी दुनिया हो। नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे जब भी आप इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, तो वो डिसीजन आपको किस प्रकार लेना चाहिए। मैं आपका रविंद्र कुमार आपके साथ एक कंसेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप इंश्योरेंस लेते हो अपनी फैमिली में, किसके नाम पे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और उसकी किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो। जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, एक तो जो इंश्योरेंस है वो फैमिली में अर्निंग मेंबर का लेना चाहिए। जो व्यक्ति घर में जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है उसके लेना चाहिए। जैसे कि सपोज एक व्यक्ति है राम, उसकी उम्र 30 साल है, दो बच्चे हैं, वाइफ और एल्डरली पेरेंट्स है। मान लीजिए राम जो है 50,000 मंथली अर्न कर रहे हैं। तो राम जब 50,000 मंथली अर्न कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से अपना जो एक सही इंश्योरेंस ले, वो हम चर्चा करते हैं कि अगर राम 50,000 अर्न कर रहे हैं तो उनको 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेकर के चलना चाहिए कि कल को भगवान ना करे वो अगर नहीं रहे, उनकी एब्सेंस हुई, तो उस केस में फैमिली को दो लॉस होगी। फर्स्ट इज इमोशनल लॉस की कोई भरपाई नहीं है। दूसरी फाइनेंशियल लॉस को अगर व्यक्ति समय रहते हुए अपना प्रॉपर इंश्योरेंस लेकर के रखे, अपना एक बैकअप बना के रखे, तो उसकी कहीं ना कहीं भरपाई हो सकती है। अगर राम की फैमिली के साथ ऐसी ही सिचुएशन आती है, तो अगर उसने प्रॉपर एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल जो लॉस है उसको क्षतिपूर्ति होने में थोड़ी आसानी हो जाएगी उस फैमिली को। अब हम राम के लिए क्यों सजेस्ट करते हैं कि उसका 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कुछ हुआ, कल को उसकी फैमिली जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है उसको फिक्स डिपॉजिट भी कर दे, तो उसको 5 से 6% उसको इंटरेस्ट मिल सकता है। मान लीजिए साल का जो है राम की फैमिली को 6 लाख रुपए मिलता है, तो मंथली उसका 50,000 रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो जब हम क्लाइंट से मिलते हैं या हम अपनी टीम से डिस्कस करते हैं, तो जो क्लाइंट है उनको क्लैरिटी होती नहीं है कि वो जो जो इंश्योरेंस या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बच्चे के नाम पे लें, वाइफ के नाम पे लें या खुद के नाम पे लें। सभी को कवर करना जरूरी है, बट सबसे पहले जो प्रोटेक्शन देनी चाहिए वो राम को खुद लेनी चाहिए। अब इसमें दो चीजें और ऐड ऑन कर सकते हो ताकि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल जो है प्लानिंग उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। फर्स्ट थिंग, आपकी अगर कोई लोन लाइबिलिटी है कि आपने कोई लोन लेके रखा हुआ है, तो वो लोन आपको इसमें इंश्योरेंस में ऐड करना है कि 1 CR से अगर 10 लाख का लोन है, 20 का है, उसमें आप ऐड कर दीजिए कि अगर कल को कुछ हुआ तो नॉमिनी जो है वो लोन भी चुका दे और उसका जो है एक रेगुलर इनकम भी वो क्रिएट कर दे। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी चीज ध्यान देने जैसी है कि अगर बच्चे आज छोटे हैं, 4 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो कल को कुछ हुआ तो वो अभी इमीडिएटली तो वो कमाने नहीं लगेंगे, तो वो जो पैसा उनको इंटरेस्ट से मिल रहा है उसकी वैल्यू भी कम होगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो उसको एक तो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू कम होगी और इंटरेस्ट रेट भी नीचे जा सकते हैं। तो उसके लिए एडिशनल उसको 20-50 लाख का एक कवर एडिशनल करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर राम की इनकम 50,000 है, उसकी 20 लाख की लाइबिलिटी है, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि उसके लिए एक अच्छा इंश्योरेंस होगा कि 1 करोड़ का वैसे लेके रखे प्लस 20 लैक्स, और अगर 30 लैक्स इन्फ्लेशन के लिए लेके रखे तो 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस वो लेना चाहिए उसको। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए, आपको इंश्योरेंस के बिल्कुल कंसेप्ट समझने के लिए आप हमसे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। मैं आपका रविंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।